नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले हमारे देश के जो सबसे लोकप्रिय पहलवान हैं यानी कि रेसलर्स हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जो रेसलिंग फेडरेशन के चीफ हैं बृजभूषण शरण, उन्होंने यौन उत्पीड़न किया था उन महिला रेसलर्स के साथ। उसके बाद एक 5 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया और ये कहा गया कि ये कमेटी उस पूरे और सारे आरोपों की जांच करेगी। आज 3 या 4 महीने से ज्यादा हो चुका है। उस कमेटी की जो फाइंडिंग्स हैं उनको पब्लिक नहीं किया गया है और इन पहलवानों का कहना है कि सरकार ने इनके साथ न्याय नहीं किया है। इन्होंने कहा कि वो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी उन्होंने मिलने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर कोई बात नहीं बनी है। अब क्या हुआ है, कल से जितने भी पहलवान हैं, जितने भी बड़े बड़े पहलवान हैं, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, तमाम वो लोग इस समय दिल्ली के जंतर मंतर इलाके पर बैठे हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आलम यही है, और कुछ रेसलर्स ने इसको ट्वीट भी किया है कि जब पोडियम पर मेडल लेने की बारी आती है तो सरकार के जितने नुमाइंदे हैं वो आकर स्टेज शेयर करते हैं और दिखाते हैं कि देखिए हम हौसला अफजाई कर रहे हैं सारे पहलवानों का। लेकिन आज जब वही पहलवान न्याय मांगने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई भी नेता उनके पास नहीं आ रहा है। यहां तक बजरंग पुनिया ने तो ये भी कह दिया कि पिछले बार हम जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हमने किसी भी राजनीतिक दल को अपने साथ नहीं आने दिया था, लेकिन इस बार कोई भी पार्टी साथ में आना चाहे, चाहे वो कांग्रेस, चाहे बीजेपी, चाहे आप, कोई भी हो, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन रेसलर्स को दोबारा इस तरीके से फुटपाथ पर आने की क्यों जरूरत पड़ी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और इन रेसलर्स का भविष्य क्या है। और बृजभूषण शरण के बारे में ये कहा जाता है कि रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव भी है मई में, लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहते हैं, वो कोई और पोजीशन पर जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर आ रही थी कि जो 5 सदस्यों की कमेटी जो कि मैरी कॉम जो बॉक्सर है उनकी अगुवाई में की गई थी, उन सूत्रों से ये पता चला है कि शायद बृजभूषण शरण को क्लीन चिट उसमें दी गई है, यानी कि जितने भी आरोप थे वो शायद खारिज हो गए हैं। शायद कुछ ये बातें पता चली होंगी रेसलर्स को। तो आज यही रेसलर्स जो पोडियम पर अपना मेडल दिखाते हैं, आज वो सारे रेसलर्स इस समय सड़क पर बैठे हुए हैं, जंतर मंतर पर विरोध कर रहे हैं और सरकार ने उनकी पूरी तरीके से अनदेखी की है। इस मामले में हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं देश के जाने माने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और ऑथर चंद्रशेखर ल्यूथरा। चंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइव नेटवर्क पर। और शेखर, जो मेरा पहला सवाल है वो यही है आपसे कि ये जितने भी रेसलर्स हैं ये दोबारा इस बार क्यों फुटपाथ पर बैठे हैं? क्या जो जांच कमेटी का जो गठन किया गया था, क्या उसको पब्लिक डोमेन में लाने के लिए ये विरोध है, या फिर इनको ये वाकई में पता चल गया है कि बृजभूषण शरण को के पास अब उनको क्लीन चिट एक तरीके से दे दी गई है? गुस्सा किस बात का है? देखिए, गुस्सा सबसे बड़ा यही है। आपने बिल्कुल अपने इंट्रोडक्शन में ठीक कहा कि जब मैरी कॉम की अध्यक्षता में ही जब कमेटी बनी थी, उस वक्त पे सभी को मालूम था क्या रिजल्ट आने वाला है। मैरी कॉम बिल्कुल एक सरकारी, जो कहते हैं ना कि एक सरकारी मुलाजिम की तरह काम करती है, और उनको जिस तरह नॉमिनेशन राज्यसभा हो या बाकी सब कुछ हो, वो सरकार की, जो कहते हैं कि बिल्कुल देख रेख में उनके उनके आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त हुआ है, तो उनकी हिम्मत नहीं है, कुछ भी बोल जाएंगी, तो पहले ही पता था। लेकिन ये प्रेशर था अनुराग ठाकुर, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, जो जिनकी पार्टी कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ भी। तो ये मैंने कहा ना कि ये बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है कि आपकी बेटियां, और वो कोई आम बेटियां नहीं है, ये बेटियां हैं जिन्होंने रियो में, अगर साक्षी ने पहला पदक ना लाया होता तो आप खाली चल रहे थे 16 दिन तक। आपको मालूम नहीं था कि आपका कोई पदक आएगा या नहीं। 2 बेटियों ने आपको पदक ला करके दिया था, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक। ये उनमें से एक बेटी है, दूसरी विनेश है। मतलब कि ये सब ओलंपिक मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियंस, और आपको क्या चाहिए जब ये कह रही हैं कि एक नाबालिग लड़की भी है इनके साथ। और इस बार, पिछली बार आपको याद है जब हम प्रोग्राम कर रहे थे, हमने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी कि एफआईआर क्यों नहीं करते, क्या प्रेशर है। उस वक्त पे बीजेपी का प्रेशर था। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, इनको एक तरह से अल्टीमेटम दिया गया था। शेखर, एफआईआर तो अभी भी शायद इसमें दर्ज नहीं हुई है। नहीं, मैंने कहा ना कि पिछली बार यही मुद्दा था कि आप जाते क्यों नहीं है पुलिस के पास, आप एफआईआर के लिए क्यों नहीं तहरीर देते हैं। इस बार ये बिल्कुल प्रिपेयर्ड आए हैं। 2 दिन पहले
कल बैठने से 2 दिन पहले यानी कि 48 घंटे पहले ये एफआईआर करने तहरीर देने गए कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में। सीनियर पुलिस ऑफिसर के सामने वो सब कुछ कहा गया। उसमें एक नाबालिग लड़की है, यानी कि पॉस्को एक्ट लगता है, और पॉस्को एक्ट आप भी अच्छे से जानते हैं कि अगर उसमें एफआईआर होती है तो ब्रिजभूषण शरण सिंह की इमीडिएट गिरफ्तारी होगी, उसके बाद जो भी है मामला चलेगा सब कुछ। तो गिरफ्तारी, आप समझते गिरफ्तारी होगी उस व्यक्ति की जो बाहुबली, क्या हर तरह से बाहुबली है, पैसे के दमखम से भी है, वही ब्रिजभूषण सिंह है। मैंने पहले भी आपको कहा था, जो गोवा की सरकार बनवाने गए थे, प्राइवेट चार्टर से उठ करके मोटे मोटे पैसों के थैले भर करके वहां पर सरकारें गिरवाई थी और सरकार बनाई थी इन्होंने, कम कम एमएलएज होते हुए भी। तो क्या कर्नाटका जब इलेक्शन आ रहे हैं, अब मुझे जरूर ऐसा लगता है कि आप कर्नाटका पे जरूर प्रोग्राम कर रहे होंगे, लेकिन कर्नाटका के जब इलेक्शन आ रहे हैं, ऐसे बाहुबली लीडर को आप अंदर करेंगे, आपकी तो हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए ये सब कुछ एक कहते हैं कि जिसको एक पूरा लपेटने का काम चल रहा है कि किसी तरह ये फिर से उठ जाए, और इन पर प्रेशर पड़ रहा है। कल मुझे कम से कम 2 रेसलर्स ने, जिसमें कि एक मैन रेसलर, एक विमेन रेसलर, उन्होंने कहा हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अगर ये सच्चाई है, और अगर सच्चाई हो या नहीं फर्क ही नहीं पड़ता, आपके इतने बड़े रेसलर्स वहां पर बैठे हुए, आपकी बेटियां बैठी है, अगर वो कह रही है कि हमें जान से मारने की धमकी है, तो उनको प्रोटेक्शन देना और उनकी एफआईआर लॉन्च करना, क्योंकि ये यौन उत्पीड़न का मामला है। ये सबसे पहला काम है जो आपकी पुलिस को करना चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, यानी अमित शाह जी के अंडर है। अमित शाह जी के पास फिलहाल टाइम नहीं है, वो कर्नाटका में लगे हुए हैं पूरी तरह से स्ट्रेटेजाइज करने की किस तरह का इलेक्शन जीतना है। तो क्या होगा इन बच्चों का मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर से एक अच्छी लड़ाई शुरू हो गई है। और मुझे लगता है कि इस बार ये जिस मूड से आए हैं, जिस तरह से जो रेसलर्स हैं, जिस मूड से वो बैठे हुए हैं, ये उठने वाले नहीं है, और ये कर्नाटका इलेक्शंस में इम्पैक्ट होगा ये।